हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिक्स नॉलेज पर। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो तुलसी विवाह कथा पर आधारित है, जिसके श्रवण मात्र से तुलसी विवाह के दिन आपको पुण्य फलों की प्राप्ति अवश्य होती है तथा जिंदगी में परिवार में खुशहाली बनी रहती है। तुलसी विवाह पर इस कथा का श्रवण अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि आज का आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। प्राचीन काल में जलंधर नामक राक्षस ने चारों ओर उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर और पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी, उसी के प्रभाव से वह अजय बना हुआ था। जलंधर के उपद्रवों से परेशान सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे रक्षा करने की गुहार लगाई। देवी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने जलंधर का रूप धरकर छल से वृंदा को स्पर्श किया। विष्णु के स्पर्श करते ही वृंदा का सतीत्व नष्ट हो गया। जलंधर देवताओं से पराक्रम से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, जलंधर का सिर उसके आंगन में आ गिरा। जब वृंदा ने यह देखा तो क्रोधित होकर जानना चाहा कि जिसने उसे स्पर्श किया वह कौन है। सामने साक्षात विष्णु जी खड़े थे। उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे मेरे पति का वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का वियोग भी छल पूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम भी मृत्यु लोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। वृंदा के श्राप से ही प्रभु श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया और उन्हें सीता वियोग सहना पड़ा। जिस जगह वृंदा सती हुई थी, उसी जगह तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। तुलसी विवाह से संबंधित एक पौराणिक कथा और भी है। आइए भक्तों, अब उसका श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में जलंधर नामक राक्षस ने चारों ओर उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर और पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से वह अजय बना हुआ था। जलंधर के उपद्रवों से परेशान सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे रक्षा करने की गुहार लगाई। देवी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने जलंधर का रूप धरकर छल से वृंदा को स्पर्श किया। विष्णु के स्पर्श करते ही वृंदा का सतीत्व नष्ट हो गया। जलंधर देवताओं से पराक्रम से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, जलंधर का सिर उसके आंगन में आ गिरा। जब वृंदा ने यह देखा तो क्रोधित होकर जानना चाहा कि जिसने उसे स्पर्श किया वह कौन है। सामने साक्षात विष्णु जी खड़े थे। वृंदा ने भगवान विष्णु जी को श्राप दिया कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर के बनोगे। यही पत्थर शालिग्राम कहलाया। विष्णु जी ने कहा, हे वृंदा, मैं तुम्हारे सतीत्व का आदर करता हूँ, लेकिन तुम तुलसी बनकर सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तब से ही बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का ही प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इस कथा को कहते, सुनते तथा हुक्कारा भरने वाले सभी भक्तों पर माता तुलसी तथा शालिग्राम जी अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।